स्टूडेंट, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसका एस्टैब्लिशमेंट ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्यों आया या हमारे देश में, हमारे इंडिया में इसकी नीड्स क्यों है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड हो चुके थे। जैसे हमें पता है कि हमारे पास UN 1945 आया, उसके बाद हमारे पास UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 आई, एंड टाइम टू टाइम बहुत सारी कन्वेंशंस हमारे पास इंटरनेशनल वे में आती रही है। तो आगे जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर ये विचार आया कि किस तरह से नेशनल लेवल पर हम किसी भी लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे, तो 1993 में बहुत सारी कंट्रीज ने कुछ एक्ट अडॉप्ट किए, जिसमें से भारत ने भी 1993 में एक लॉस को बनाया जिसका नाम था ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 ही हमारा NHRC का एस्टैब्लिशमेंट करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस तरह से चीजों को करता है। तो ह्यूमन राइट कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। स्ट्रेचरी सेम एज ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के थ्रू ही हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो NHRC है उसके सेक्शन 2 क्लोज 1 में डेफिनेशन दी गई है ह्यूमन राइट की। तो ह्यूमन राइट एक्ट में 1993 में जो डेफिनेशंस दी गई है वहां पर बताया गया है कि ह्यूमन राइट एज द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉयडेड इन द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया। जो भी हमारी इक्वालिटी है, लिबर्टी है, डिग्निटी है एंड जो भी हमें इंडिविजुअल राइट्स मिले हुए हैं, वो सारे के सारे राइट्स हमें पता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड किए गए हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में वी ऑल नो वेरी मच, बट यहाँ पर जो राइट प्रोटेक्ट किया है वो भी हमें एक्ट के थ्रू किया गया है। तो यहाँ पर अच्छा, जो ह्यूमन राइट एक्ट प्रोवाइड करवाता है हमें, उसके साथ साथ कन्वेंशन का भी डेफिनेशन में डिस्कस किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ साथ कन्वेंशन भी इसके बारे में डिस्कस करती है। ह्यूमन राइट कमीशन का विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें पता है कि कोई भी कमीशन एस्टैब्लिशमेंट होता है नेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन करने के लिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी बेसिक जो एजेंडा है, उद्देश्य है, वो यही है कि जो भी नेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करे। तो कमीशन अवेयरनेस फैलाए, देखे कि किस तरह से नेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है। तो बेसिकली टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्शन ह्यूमन राइट कमीशन लेता रहता है, हमें सभी को पता है। और साथ ही वुमेन कमीशन भी इसके साथ स्पेसिफिक वुमेन्स के लिए एस्टैब्लिश है। तो आगे हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कंपोजिशन की। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो कंपोजिशन कमीशन का होना है उसमें एक हमारे पास चेयरपर्सन होते हैं who has been a chief justice of India और a judge of a supreme court। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से? जो रिटायर हो चुके हैं। तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पास होंगे। उसके बाद हमारे पास वन मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक सुप्रीम कोर्ट के मेंबर और हमारे पास होंगे जज। वन मेंबर हु इज और हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट and 3 members out of which at least one shall be a woman। जो 3 members हमारे पास होंगे, अब कमीशन ने इसको कंपलसरी कर दिया है कि उनमें से एक वुमेन भी हमारे पास मेंबर होंगी। उसके बाद जो भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड मैटर्स हैं वो ये देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास कमीशन में मान लीजिए अगर शेड्यूल कास्ट का कमीशन है तो शेड्यूल कास्ट के बारे में बात होगी। अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है तो ट्राइब्स के बारे में बात होगी। अगर बात करते हैं बैकवर्ड्स की, तो बैकवर्ड्स के लिए अलग से कमीशन, चाइल्ड्स के लिए अलग से कमीशन प्रोवाइड करवाता है इंडिया में, एंड कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे कमीशन एस्टैब्लिश करने का मकसद था ह्यूमन राइट कमीशन है, इट्स ओके, लेकिन ये सारे के सारे प्रोवाइडिंग का सेंस है कि
मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाला शेड्यूल कमीशन के साथ अपने आप को सेफ मानता है और वहां पर अपनी शिकायतें करना आसान समझता है, तो वहां पर वो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद बात करते हैं चेयरमैन एंड मेंबर। तो यहाँ पर अभी हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो रिटायर्ड होंगे, तो नाउ प्रेजेंट टाइम में हमारे पास एच.एल. दत्तू जी हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। द चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी इज जस्टिस एच.एल. दत्तू एंड अदर मेंबर्स आर, जैसे ज्योतिका कालरा वहां पर है, एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन सबके बने हुए हैं, कमीशन शेड्यूल कास्ट के, ट्राइब्स के अलग अलग वहां पे चेयरपर्सन है। रेखा शर्मा की बात करें तो वुमेन कमीशन की वो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, तो रेखा शर्मा वुमेन कमीशन के लेवल पर काम देखती हैं और बैकवर्ड क्लासेस का अलग कमीशन है, उसके लिए अलग से काम देखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अब इन सबका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होगा, तो दैट इज द पॉइंट। द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द एनएचआरसी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे कमेटी को कि आप जो एनएचआरसी के सदस्य हैं उनको अपॉइंट कीजिए एनएचआरसी के लिए या अदर जो भी चीजें हैं कमीशन से उन सब के लिए। तो यहाँ पर द वन पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर, सेकंड वन इज होम मिनिस्टर, थर्ड वन इज लीडर ऑफ द अपोजिशन। लोकसभा में जो अपोजिशन के आपके लीडर होंगे वो यहाँ पर मेंबर होंगे, किस लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा के भी हमें अपोजिशन के मेंबर्स चाहिए। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोअर हाउस, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये सारे के सारे जो पर्सन्स हैं ये सारे के सारे अपॉइंट करने के लिए है, ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट करेंगे जो कंपोजिशन हमारा स्ट्रक्चर था उसके लिए। इसके बाद बात आती है फंक्शन ऑफ एनएचआरसी। सबसे जो मेन चीज है कि एनएचआरसी कैसे वर्क करेगा और उसके क्या क्या फंक्शन होंगे। द फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट मैंडेट द एनएचआरसी टू परफॉर्म द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिबिलिटी और रेक्टिवली इंक्वायरी इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इज इट क्लियर कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जहां पर भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट होगा वहां पर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेग्लिजेंस ऑफ सच वायलेंस बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट हो या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके थ्रू जहां पे जो भी चीजें वायलेंस हो रही है ह्यूमन राइट की, क्योंकि हमें सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेट से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 12 हमें बताता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। तो दैट इज द रीजन जो भी स्टेट या गवर्नमेंट ऐसा कोई वर्क करेगी या पब्लिक सर्वेंट इस तरह से कुछ चीजें करते हैं हमारे वायलेशन में, मतलब हमारे राइट्स का ख्याल रखने की बजाय उनको वायलेट करते हैं, तो दैट टाइम इन वायलेशन में एनएचआरसी हमें फुल सपोर्ट करेगा। सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। जितना भी आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर सकते हैं तो एनएचआरसी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फुल वर्क करेगी। रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हमें पता है कि सोसाइटी में एक बहुत खराब ये समा चुका है जड़ों में, ये हम बोल सकते हैं सीधे सीधे। तो टेररिज्म की सबसे बड़ी बात हम करें तो ध्यान रखा जाएगा कि कौन से फैक्टर हैं जो टेररिज्म को फैला सकते हैं, ह्यूमन राइट में भी टेरर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शंस करेगी एनएचआरसी, वर्कआउट करेगी टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। जो भी अदर ट्रीटीज आएंगी हमारे पास, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट आएंगे, तो दैट टाइम ऑन ह्यूमन राइट एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। उनके लिए इफेक्टिव तरीके से रिकमेंड करेगी कि कैसे कैसे कमेटी बने, कैसे कैसे जो हमारी कन्वेंशंस आती रहती है उन पे कैसे वर्कआउट करें, इस बारे में काम होगा। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। अगर ह्यूमन राइट की फील्ड में कोई भी रिसर्च होंगे तो उनके बारे में बात होगी कि रिसर्च कैसे हो। ह्यूमन राइट के बारे में हमें पता है कि एक बहुत बड़ा स्कोप है हमारे पास रिसर्च करने के लिए, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो चिल्ड्रंस हो या रिफ्यूजीज हो। अगर किसी की भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो हमारे पास इतनी बड़ी फील्ड है ह्यूमन राइट के वायलेशन को देखने के लिए।
सो दैट्स वाई हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। टू विजिट जेल्स, जेल्स में हमें देखना है कि जो जेल विजिट है कैदी होते हैं, हमारे लॉज ने पूरे तरीके से, हमारे सीआरपीसी ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस, आर्टिकल्स बनाए हुए हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, कि अगर जेल में भी उनके साथ ह्यूमन बिहेवियर नहीं होता है तब क्या किया जाए। तो एनएचआरसी नजर रखेगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो कैदी हैं, बट अगर हम रियल में देखें तो हमें पता है कि उन कैदियों के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स भी जाते रहते हैं विजिट पर, तो वहां पर भी उन्हें देखने के लिए मिलता है कि कितने अच्छे से वो कैदियों को रखते हैं। तो जो विजिट्स होती है जेल्स में, इन पे भी देखेंगे कि कहीं किसी के साथ इनह्यूमन बिहेव तो नहीं हो रहा है। Engage in human right education among various sections of society and promote awareness of the safeguard available for the protection of these rights through publication, the media, seminars and other available means। जो भी आप तरीके अपना सकते हैं, आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की सिचुएशन या घटनाएं हो रही हैं, तो आप अपने लोकल न्यूज़पेपर को पकड़िए, मीडिया वालों को इसमें इंफॉर्मेशन दीजिए। ह्यूमन राइट कमीशन अवेयरनेस फैला सकता है इस बारे में और आम लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि आज भी बहुत सारे लोग अपने राइट्स को लेकर अवेयर नहीं है। एंड नेक्स्ट इज इंकरेज द एफर्ट्स ऑफ एनजीओज। हमें पता है कि हर थर्ड पर्सन अपनी एनजीओज चलाना पसंद करता है, लेकिन कुछ ही इसमें ट्रूली होती हैं जो एनजीओज की अच्छे से वर्कआउट करती हैं। तो जो भी एनजीओज ह्यूमन राइट के बारे में ट्रूली वर्क करना चाहती हैं, तो उन्हें प्रमोट करें, प्रमोशनल करें, उस वर्क के लिए उनको पूरा सपोर्ट करें। It considers the necessity of the protection of human right and requisition and public record or copy there from any court or office। तो जो भी चीजें हैं अगर कोर्ट से या कहीं से भी उनको जरूरत है तो वहां पर उनको हेल्प कर सकते हैं। द हेडक्वार्टर्स, अच्छा ये कुछ नॉर्मल सी जनरल सी चीजें हैं। एनएचआरसी के बारे में हमें सबको पता चल गया है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, आप कोई कंप्लेंट भी करना चाहते हैं तो गूगल पे इसके फुल ऑन नंबर्स पड़े हुए हैं, तो ह्यूमन राइट कमीशन पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अवेयरनेस के लिए बिल्कुल चीजों को देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली अक्टूबर में 12 अक्टूबर 2018 में एनएचआरसी ने अपनी 25वीं सालगिरह मनाई है। सो दैट्स इट। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड सेफ रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।